हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज सबसे बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 67th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट का घोषणा कर दिया गया है। हम लोग सीधा बीपीएससी के पीटी के रिजल्ट की बात करेंगे। इस बार का रिजल्ट जो है बहुत चीज़ों को संदर्भित करता है, बहुत बातें को दिखाता है, दर्शाता है कि 67th बीपीएससी में जनरल का 113 कटअप जाना कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। क्वेश्चन हल्का नहीं था, फिर भी 113 कटअप गया है जनरल का। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, इस पे चर्चा होना चाहिए। इसका जो है पूरी तरीके से रिसर्च होता है, सभी बातें खुल के आती है कि क्या कैसे हुआ, कैसे इतना कटअप जा रहा है, क्यों गया है और इतना दिन का टाइम लगाया गया है, बार बार डेट, क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख को रिजल्ट दिया जाना था। लेकिन फिर भी इसी कटअप हाई रखा जाए या विद्यार्थियों को ज़्यादा को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाए, इसी के गमागम में इसको रिजल्ट को ज़्यादा लेट किया गया 3-4 दिन के बाद। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ कटअप की बात देखेंगे और इसके बाद डिटेल जो बीपीएससी के चेयरमैन के हिसाब से जो आएगा उस पर बात करेंगे। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं हम कटअप के बारे में और देखते हैं कि बिहार लोकसभा आयोग ने 67th बीपीएससी का जो कटअप जारी किया गया है उसमें इसका जो 67th बीपीएससी में जो कुल विद्यार्थी को मेंस लिखने के लिए बुलाया है वो आपको पता होगा कि 802 सीट था। 802 सीट के लिए 11,607 अभ्यर्थी को लगभग कहने का मतलब है कि 15% 14% के आसपास कटअप दिया है मेंस का जो रिजल्ट लिखने के लिए बुला है। तो 14% विद्यार्थी को जितना सीट था उसका 14% विद्यार्थी को, ठीक है, लगभग मेंस लिखने के लिए बुलाया गया है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को चेक नहीं करना है, चेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप क्लियर बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसका पीडीएफ पिन कर दिया गया, वहाँ पे आप अपने रोल नंबर से मैच करवा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कटअप के बारे में, कटअप का क्या स्थिति है। तो कटअप के बारे में देखते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि अनरिजर्व का कटअप कितना गया है, 113, जो बहुत ही हाई है। अभी तक बीपीएससी में रिकॉर्ड है, बीपीएससी में कभी भी इतना कटअप नहीं गया है, सबसे पहला टाइम है जो 113 कटअप गया हुआ है। और 100 से नीचे ऐसे 5 वर्ग ही है, ऐसे 5 वर्ग की ही बात की गई है जो 100 से नीचे है। 100 से नीचे जिसका कटअप है, हम लोग देखते हैं डिजेबिलिटी जिसका कटअप 60-70 के 50 से लेकर के 60 के बीच में होता था, उसका भी 100 टच कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस बार भी बीपीएससी में। वैसे गड़बड़ उसमें बीपीएससी पे लांछन लगाना अलग बात है, तैयारी होना मेन चीज है, ठीक है। तो अनरिजर्व का फीमेल का बात करते हैं तो 109 कटअप गया है, जो मामूली बात नहीं है। पिछली बार तो जनरल का 108 गया था, उससे भी ज्यादा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी स्टेप है बीपीएससी के तैयारी करने वाले, सेटबैक भी है। हालांकि आप लोग के पास एक और मौका है, क्योंकि अब बीपीएससी जो 68वीं बीपीएससी लेकर के आ रहा है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग है। हम लोग निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग में उम्मीद रहेगा कि कटअप कम रहे। तो अभी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का कटअप भी 109 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 105 गया है। तो कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। एससी एसटी का इतना है, एससी फीमेल का जो कटअप है 93 गया है, ठीक है। और एसटी फीमेल का भी कटअप जो है 96 गया है, बाकी एसटी मेल का कटअप फिर से 100 गया है। तो ये बहुत ज्यादा अंतर है। हम लोग कुछ दिन बाद पहले बात किए थे जब 66 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें हम पीटी और मेंस के सभी कटअपों पर चर्चा किए थे, तो बताए थे कि कटअप का सिनेरियो क्या है। लेकिन हम आज उस सिनेरियो को बदलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। ईबीसी का कटअप भी 109 जा रहा है। हालांकि ईबीसी का पीटी में कम जाता था लेकिन मेंस में बहुत हाई रहता था। लेकिन इस बार भी ईबीसी के पीटी में भी कटअप बहुत ज्यादा है। फीमेल का 102 गया है, बहुत ही ज्यादा कटअप है। और इसमें आप लोग देखिए बीसी का है ये स्थिति। और डिजेबिलिटी में जो है 3 तरह के डिजेबिलिटी को, डिजेबिलिटी 1, 2 और 4, 3 का भी कटअप गया है 105, बाकी 4 का 71 गया है। 71 सबसे नीचे का कटअप है। और जो फ्रीडम फाइटर थे उनके भी 103 गए हैं। तो इसमें भी कंपटीशन कम नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कटअप कैसे बढ़ा है। कटअप बढ़ने का 4-5 रीजन है। 4-5 रीजन जो भी है, सबसे पहला बात है कि इसका क्वेश्चन का जो सबसे पहला चीज है कि एग्जाम का कैंसिल होना। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके वजह से क्वेश्चन पे बहुत ही डिपेंड पड़ा है और बहुत ही प्रेशर में एग्जाम लिया गया था। स्टूडेंट को इतना बार टाइम को एक्सटेंड किया गया है, पोस्टपोन्ड किया गया एग्जाम से, इसके कारण भी कुछ ना कुछ मामला बना है यहाँ पर। उसको बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे इसके बात बाहर निकल के आती है। बाकी हम लोग देखते हैं कि कटअप में कितने उम्मीदवार को लिया गया है। इसका जो डिटेल्स होगा कि इतना कटअप 113 कटअप जाने का क्या रीजन है, रीजन पे हम लोग कभी और बात करते हैं। रीजन पे जल्द ही हम 1-2 दिन के अंदर आपके साथ बात करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना कटअप जा रहा है। कटअप सफल घोषित विद्यार्थियों में सबसे पहले देखते हैं कि जो जनरल कास्ट है उनके 5,039 बच्चे
पास किए हैं मेंस के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1069, अनुसूचित जाति की कोटे की बात करें तो 1411, अनुसूचित जनजाति की कोटि की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 107, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1710 और पिछड़ा वर्ग की कोटि की बात करें तो 1983 वर्ग को जो बच्चे को मेंस के लिए बुलाया गया है। पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो इसमें 288 और कुल 11,607 उम्मीदवार को लगभग सीट के 14% उम्मीदवार को मेंस लिखने के लिए बुलाया गया है। 11,607 उम्मीदवार में दिव्यांगता के आधार पर भी कुछ सफल 100 दृष्टि को जो दृष्टि होता है, दृष्टिबाधित वगैरह, उनको भी बुलाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते थे उनके 159 उम्मीदवार को सफल घोषित किया गया, जिसमें 51 उम्मीदवार का गुणधर्म के आधार पर उनकी कोटि में सफल हुए एवं 108 उम्मीदवार को क्षैतिज आधार पर उनको सफल घोषित किया गया है। तो ये है, उनके बारे में हमको जानना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग देखें कि अपने अपने कैटेगरी में कितना है। सबसे बड़ी बात है कि 113 कटअप जाना, ये बहुत ही बड़ा बैकवर्ड है, क्योंकि पिछले बार 108 गया था। इस बार तो कोई उम्मीद करे ना करे, हमको तो उम्मीद था कि 100 से कम कटअप जाएगा। हम 100% श्योर थे कि 100 से नीचे कटअप जाएगा, लेकिन 100 से ज़्यादा कटअप जाने का हमारे समझ से तो अभी तक बाहर है कि 100 से 113 कटअप कैसे जा रहा है। बाकी फिर भी गया है, इसको अब विश्वास करना पड़ेगा, इसी के साथ चलना पड़ेगा। आप लोग देखिए, जिसका अब हम लोग तैयारी की बात करेंगे कि तैयारी जिसका निकल गया है वो लोग तो सही है कि आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जिसका निकला है वो मेंस की तैयारी में करेंगे। ठीक है, जिसका नहीं निकला है आपके पास मौका है 68वीं का, एक ही मौका आपको मिलेगा फाइनल अब 68वीं का। 68वीं में है क्या, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग के साथ जो है आपका बीपीएससी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार हो जाएं। और इसके साथ आप लोग देखिएगा कि बीपीएससी का कटअप 68 में कम रहेगा, तो आपको पास 68 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो स्वर्ण जो काल होता है ना, उसके रूप में आप इसको मना सकते हैं। 68वीं बीपीएससी को आप इस पे फोकस कीजिए। जिसका नहीं हुआ है वो पूरी तरह से आज माइंड फ्रेश कर लीजिए, कल माइंड फ्रेश कर लीजिए और लग जाइए, क्योंकि आपका 12 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन होना होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि 200 मार्क्स का है। अब तुक्का वाले इसमें जो जितने होंगे ना, 11,000 की बात कर रही है, तो इसमें से कम तो 1,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तुक्का के हिसाब से 2-4 क्वेश्चन सही करके निकल गए होंगे, जिसका होने वाला नहीं था। अगर निगेटिव मार्किंग होता ना तो इतना कटअप जाने की कोई चांस ही नहीं बनती है कि इतना कटअप जाएगा। फिर भी गया है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे इसका कटअप का सिनेरियो गया है। 68वीं बीपीएससी की तैयारी का फोकस कीजिए। जिसका मेंस निकल गया है उसके लिए कांग्रेचुलेशन, आप लोग मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रिजल्ट का पीडीएफ लेने में मुश्किल हो रहा है, तो आप हमारे क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर में आपको ये रिजल्ट का 67 बीपीएससी रिजल्ट का पीडीएफ जो है पिन किया हुआ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।